आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। बेटी बस करो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर कितनी परेशान हो रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर घर ले जा रही हूँ। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। 3 महीने पहले ही मैंने अपनी बेटी को विदा किया है। बेटी विदा करने का दर्द क्या होता है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो यह समझूंगी कि मैंने एक बेटी विदा की और दूसरी घर ले आई। अपनी सास की बात सुनकर रश्मि का मन कुछ हल्का हो गया। वह यह सोचने लगी कि कितनी अच्छी सोच है उसकी सासू माँ की। रश्मि और उसके पति राज शादी के बाद घूमने गए थे। रश्मि काफ़ी खुश थी। उसने इस दिन के लिए काफ़ी तैयारी करी थी। नए नए कपड़े खरीदे थे। जैसे ही राज ने देखा रश्मि ने साड़ी नहीं पहनी है, उसने तुरंत कहा, साड़ी क्यों नहीं पहनी? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। मेरी माँ को ये सब पता चलेगा तो उनको गुस्सा आ जाएगा। रश्मि को काफ़ी बुरा लगा पर उसने साड़ी लाई नहीं थी अपने साथ, तो उसने ये बात राज से कही तो राज ने तुरंत जाकर बाजार से नई साड़ी खरीद के रश्मि को दे दी। रश्मि ने बिना कुछ कहे साड़ी पहन ली क्योंकि वो अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जब वो वापस घर आए तो उनकी नंद प्रिया आई हुई थी उनसे मिलने। वह उनकी फ़ोटो देखने की जिद करने लगी। जैसे ही फ़ोटो देखा तो हंसने लगी और कहा, तुमने साड़ी क्यों पहनी है? और कुछ नहीं था क्या आपके पास पहनने के लिए? मैं जब गई थी घूमने तो मेरे पति ने मेरे लिए नई जीन्स लेकर दी थी। ये सुनकर रश्मि की सास ने कहा, चुप करो प्रिया, तुम नहीं तो इसके पर निकल आएंगे। तुम्हें हमने बहुत प्यार से बड़ा किया है। तुम जो चाहिए वो कर सकती हो। मैंने तेरी सास को भी यही बताया था कि मेरी बेटी को जैसे रहने हैं वैसे रहने दो। राज भी चुप कर सब सुन रहा था। रश्मि ये सब देख के हैरान रह गई। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। शादी के बाद ससुराल में तीज का उसका पहला त्योहार था। उसकी सासू माँ ने एक दिन पहले ही उसे हिदायत दे दी थी कि कल तीज है और कल बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए जल ग्रहण नहीं करना है। इस बात का वह विशेष ध्यान रखे। वह सोच में पड़ गई कि कैसे इतना कठिन व्रत करेगी। आज तक तो उसने कोई व्रत ही नहीं किया था। उसे तो खाली पेट रहा ही नहीं जाता, सिर दर्द होने लगता है। यही सोचते सोचते वह थकी बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी दूसरे कमरे में सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह मोबाइल पर अपनी बेटी प्रिया से बातें कर रही थी। बेटी, कल करवा चौथ का व्रत है, परंतु तुम दूध फल मेवे वगैरह ले लेना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम से खाली पेट नहीं रहा जाता। मन में बस भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब समय काफ़ी बदल गया है और समय के साथ बदलने में ही समझदारी है। अपनी सास की बात सुनकर रश्मि यह सोचने पर मजबूर हो गई कि इन सास लोगों की कहने और करने में इतना अंतर क्यों है। दूसरों को दिखाने के लिए तो ये लंबी लंबी बातें करती हैं और मन में बहू और बेटी में इतना फ़र्क। समय चाहे कितना भी बदल जाए परंतु सास लोगों की सोच शायद कभी नहीं बदल सकती। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। यही सोचते सोचते रश्मि की आंख लग गई। आज भी हमारे समाज में बहुओं और बेटियों में बहुत अंतर किया जाता है। ऐसा क्यों है? लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी बहू भी किसी के घर की बेटी है और उनकी बेटी भी एक न एक दिन किसी घर की बहू बनेगी। एक ही घर में बहुओं के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं और बेटियों के लिए अलग। बेटी अगर माँ को जवाब दे तो बोलते हैं कि अभी ना समझ है, और वहीं अगर बहू कुछ कह दे तो बोलते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम
बड़ों को जवाब दो। बेटी सुबह लेट सोकर उठे तो कोई बात नहीं, और बहू अगर एक दिन लेट हो जाए तो सास का मुंह फूल जाता है। बेटी घंटों फोन पर बात करे तो कुछ नहीं, दिन है उसके, और बहू करे तो 10 बातें सुनाई जाती है कि घर में और कोई काम नहीं है क्या। बेटी खुलकर हंस सकती है, नाच सकती है, गा सकती है, वहीं बहुओं को ऊंची आवाज में बात करना भी गलत माना जाता है। बेटी घर में कुछ भी काम ना करे तो छोटी है अभी, सीख जाएगी, और बहू पूरा दिन काम करे या अगर उससे कोई काम ना हो पाए या गलत हो जाए तो बोला जाता है इतनी बड़ी हो गई अभी तक काम करना नहीं आया। घर में जो बेटियां पहन सकती हैं वो बहुएं नहीं। उन्हें कहा जाता है कि बड़ों का लिहाज शर्म है या नहीं, और बेटियों के लिए क्या बड़े आंखें बंद कर लेते हैं। बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है, और बहू ससुराल में खुश है तो खराब लगता है। दामाद बेटी की मदद करे तो अच्छा लगता है, और बेटा बहू की मदद करे तो जोरू का गुलाम कहा जाता है। बेटी जीन्स पहने तो खुश होते हैं कि बेटी मॉडर्न फैमिली की है, और बहू सलवार सूट भी पहन ले तो बेशरम लगती है। बेटी को ससुराल में अकेले काम करना पड़े तो चिंता होती है कि बेटी थक जाएगी, और बहू सारा दिन अकेले काम करे फिर भी बहू कामचोर कहलाए। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए, और खुद को बहू काम वाली चाहिए। आजकल घर में बहुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें उनकी मर्जी से जीने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। लोग कैसे भूल सकते हैं कि किसी दिन यही सब उनकी बहन या बेटियों के साथ होगा, तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हर घर में बहुओं और बेटियों को प्यार, सम्मान और अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ताकि हर माँ बाप यह कह सके कि हमने बेटी पैदा करके कोई गलती नहीं की। हर माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद चैन की सांस ले सके, ये सोचकर कि जितने नाजों से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी को पाला है, उतने ही नाजों से बहू के रूप में ससुराल वाले उसे वही प्यार और सम्मान देंगे। लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है, वो भी तो अपने माता पिता, भाई बहन, शहर सहेली आदि को छोड़कर आपके साथ नए जीवन की शुरुआत करने आई है। कोशिश करें कि बहू और बेटी में कभी भेद ना करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।